कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं होए तात तुम पाही। इसका अर्थ है भगवान हनुमान किसी भी असंभव कार्य को कर सकते हैं। हनुमान जी किसी भी संकट से बाहर निकाल सकते हैं और हमेशा अपने भक्तों की मदद करते हैं। तभी तो डर लगने पर हनुमान चालीसा का पाठ किया जाता है। आज हम आपको बताएंगे भगवान हनुमान के एक ऐसे मंदिर का रहस्य जहां लगती है भूतों प्रेतों की क्लास, और यह काली शक्तियों की क्लास कोई और नहीं बल्कि स्वयं पवन पुत्र हनुमान, जो बाल अवस्था में बालाजी के रूप में यहाँ विराजमान हैं। तो आइए चलते हैं। जिला दौसा राजस्थान के श्री मेहंदीपुर बालाजी धाम में इस मंदिर की मुख्य कारण है यहाँ पर बुरी काली आत्माओं, कर्मकांडीय उपचार और भूत बाधा का समाधान जो कोई पुजारी या तांत्रिक नहीं बल्कि स्वयं हनुमान जी करते हैं। भूत प्रेत की बाधा, पागलपन, मिर्गी, लकवा, टीवी, बांझपन या अन्य किसी भी प्रकार की कोई परेशानी क्यों ना हो, श्री बालाजी महाराज की कृपा से अतिशीघ्र दूर हो जाती है। श्री मेहंदीपुर बालाजी का धाम बहुत पावन और चमत्कारिक है। कलयुग में 3 देवताओं को जागृत बताया गया है, हनुमान जी, काल भैरव और महाकाली। कलयुग में श्री बालाजी महाराज की प्रधान देव के रूप में सिद्ध हैं, जो पहाड़ियों के बीच बसे होने के कारण इसे मेहंदीपुर बालाजी घाटी भी कहते हैं। हनुमान जी यहाँ बाल रूप में विद्वान हैं। यहाँ श्री बालाजी के साथ भैरव बाबा एवं प्रेतराज साक्षात सरकार विराजमान हैं। मैजिक मंत्र, काले जादू की गतिविधियाँ, बीमारियों के कर्मकांडिक उपचार, बड़ी आत्माएं और भूत भगाने के लिए मेहंदीपुर बालाजी मंदिर विश्व भर में प्रसिद्ध है। वर्ष 2013 में जर्मनी, नीदरलैंड्स के डॉक्टर के साथ एम्स और दिल्ली विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों और बुद्धिजीवियों और मनोचिकित्सकों की एक टीम ने विस्तार से मंदिर की गतिविधियों का मूल्यांकन करने के लिए एक शोध अध्ययन शुरू किया। श्री बालाजी महाराज की मूर्ति के चरणों में एक कुंड है जिसका जल कभी खत्म नहीं होता। रहस्य यह है कि श्री बालाजी के हृदय के पास से एक छेद से जल धारा लगातार बहती है। उसी जल से भक्तों को छींटे लगाए जाते हैं। यह श्री बालाजी अपने भक्तों के हर संकट को दूर कर सकते हैं। यहाँ जो भी भक्त सच्चे मन से अर्जी लगाते हैं, बाबा जी उनकी हर मनोकामना पूरी करते हैं। मंदिर का वातावरण बहुत ही भयावह और चीखों से भरा होता है। पीड़ित लोग चीखते चिल्लाते हुए मंदिर के अंदर पूरे वातावरण को भरते हैं। प्रभावित समारोह में सभी उम्र के बच्चे, बड़े, बूढ़ों और महिलाओं का समावेश होता है। मंदिर परिसर 4 कक्षों में विभाजित है। पहले 2 कक्षों में भगवान हनुमान और भैरव के देवता पाए जाते हैं। आग में भक्तों को दी गई काले रंग की गेंदें फेंकने को कहा जाता है। ऐसा कहते हैं कि देवता हनुमान किसी भी प्रकार की बुरी ताकतों से संरक्षण कर सकते हैं। कोई धार्मिक और बुरी आत्मा भूत भगाने के अनुष्ठान मंदिर में पूरे वर्ष चलते हैं। मंदिर में भूत बाधा से परेशान लोग दीवारों और खंभों पर अपने सिर पीटते नजर आते हैं। ये भी कहते हैं कि हर दिन यहाँ कई बुरी आत्माओं को दंडित किया जाता है। श्री बालाजी महाराज के मंदिर की दिनचर्या प्रतिदिन सुबह 5 बजे मुख्य द्वार खुलने के साथ शुरू होती है। मंदिर की साफ सफाई और फिर श्री बालाजी महाराज की पूजा अर्चना की जाती है। सबसे पहले श्री बालाजी महाराज का गंगा जल से अभिषेक होता है। गंगा जल से स्नान करने के बाद चोले का नंबर आता है। चोला श्री बालाजी के श्रृंगार का मुख्य हिस्सा है। यह सप्ताह में 3 बार होता है, सोमवार, बुधवार एवं शुक्रवार। ये दिन चढ़ाया जाता है। सिंदूर को ही सामान्य भाषा में चोला कहते हैं। आरती का समय होते होते मंदिर के बाहर भक्तों का जनसमूह एकत्रित हो जाता है। जैसे ही आरती शुरू होती है, श्री बालाजी के जयकारों, घंटों और वाद्य यंत्रों की आवाज़ों से पूरे मेहंदीपुर घाटी गूंज उठती है। आरती लगभग 40 मिनट की होती है। बालाजी के साथ श्री गणेश, प्रेतराज सरकार, भैरव जी आदि का भी भोग लगता है। आरती संपन्न होते ही भक्त और भगवान का मिलन प्रारंभ होता है, जो रात्रि लगभग 9 बजे तक बिना रुके चलती रहती है। देश के दूर दूर क्षेत्रों से यहाँ दर्शनार्थी भक्त आते हैं, लेकिन मंगलवार और शनिवार को यहाँ बहुत भीड़ होती है। कोई भी भक्त अगर सच्चे मन और सच्ची श्रद्धा से श्री बालाजी के दरबार जाते हैं, श्री बालाजी उनके अपने घर से कभी खाली नहीं भेजते। हालांकि हम लोग भौतिक विज्ञान के युग में जी रहे हैं, किंतु श्री बालाजी के स्थान पर आकर आप सब कुछ जाएंगे और तन मन से श्री चरणों के भक्त बन जाएंगे। नास्तिक भी आस्तिक बन जाते हैं। मेहंदीपुर धाम में श्री बालाजी के दर्शन हेतु जाने वाले यात्रियों एवं श्रद्धालुओं को कुछ नियमों का पालन करना चाहिए। मंदिर के किसी को छूने या उनसे बात करने से पहले सावधान रहिए। यहाँ सभी के साथ स्नेहपूर्ण व सहानुभूति का व्यवहार रखना चाहिए। व्यर्थ का वार्तालाप नहीं करना चाहिए। जिन रोगियों को मार पड़ती हुई हो, उनके लिए वहाँ आसपास की जगह खाली छोड़ देनी चाहिए।
श्रद्धालुओं को चाहिए कि वे जब तक वहाँ रहें पूर्णतः ब्रह्मचर्य का पालन करें तथा मांस, मदिरा, प्याज आदि का सेवन ना करें। गांव में प्रवेश करने के तुरंत बाद कुछ भी खाने या पीने की सलाह नहीं दी जाती। जाने से पहले गांव में पानी की बोतलें और भोजन पैकेट पूरी तरह खाली करके निकलें। अपने घरों के लिए मंदिर छोड़ते समय लड्डुओं के प्रसाद के अलावा कुछ भी ले जाना शुभ नहीं माना जाता। भक्तों ध्यान दें, श्री मेहंदीपुर गांव में किसी भी पंडित, ओझा या व्यक्ति विश के द्वारा संकट नहीं काटा जाता। सिर्फ यहाँ श्री बालाजी ही संकट काटते हैं। बालाजी दरबार के अंदर बालाजी का प्रसाद जो 2 लड्डू का पैकेट होता है, प्रत्येक भक्त को श्रद्धा पूर्वक दिया जाता है। यात्री उसे स्वयं ग्रहण करके ले जाकर अपने परिवार से बांट सकते हैं। आपको ये वीडियो कैसी लगी हो हमें कमेंट करके ज़रूर बताना। धन्यवाद।